राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, यदि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, यदि आपने गुड़ का यह उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, हमारे घर में कई ऐसी चीज होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास लाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में रखी कुछ चीज नकारात्मकता को दूर करने में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दे दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है, जिसे हम शक्कर भी कहते हैं। शक्कर में मौजूद कई औषधि गुण की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण इससे होता है। गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। न केवल बदलाव ला सकते हैं, बल्कि पूरे घर को धन और धन्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे कि वस्तु जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर यह सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपके पास होने चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको यह सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ऊपर श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी यह उपाय सफल नहीं होता है। रविवार का जो दिन होता है वह भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो न केवल यह उपाय आपके अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्य देव जी को जल अर्पित अवश्य ही करते थे, क्योंकि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो गए या पुराने लोग हो गए, उनको यह बात पता है कि भगवान सूर्य देव जी को यदि एक लोटा जल हर रोज अर्पित कर दिया जाए तो उनकी कृपा मिलती है, जिसके कारण जीवन से हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। परंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या क्या चीज डालकर अर्पित की जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन से हर समस्या समाप्त हो जाए। इसलिए वह सारी तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। साथ ही गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने यदि रविवार के दिन 4-5 मिनट निकालकर कर लिया तो न केवल आपको आपके जीवन के हर दुख से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके रहो, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उसे निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे।
आपके जीवन में आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत तरक्की करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों अंत तक बन रहे। देखिए दोस्तों, आज हम जितनी भी उपाय बताने जा रहे हैं, यह ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट रविवार के दिन समय लगेगा और इन उपायों को करने के पश्चात आप जीवन में खुद एक चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए सारे उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहूर्त क्या या फिर किस समय करना है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप खून परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बाद ही परेशान है, तो दोस्तों इसकी मुख्य वजह है आपके जीवन में मंगल दोष और शनि दोष का होना। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के पश्चात आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह आपके जीवन से दूर हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होगी, जैसे कि एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के पश्चात एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिए। गंगाजल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगाजल डालने के पश्चात उसमें आपको 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं, उसमें कुमकुम का प्रयोग होता है। यह पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढीली डाल दीजिए। सुबह नहा लीजिए, फिर सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जिसमें अपने कुमकुम और चावल डाला है, यह आपको भगवान सूर्य देव जी को चढ़ाना है। सूर्य देव पर जब आप यह अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो जल अर्पित हो रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा उतनी देर तक इस मंत्र का जाप करते रहें। अगर यह उपाय अपने 11 रविवार कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन में कैसा भी दोष हो, चाहे मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष या फिर क्यों न चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यह एक महा उपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही इसकी महत्ता हमारे शास्त्रों में दी गई है। और दोस्तों ऐसा हम अपने मन से नहीं कह रहे, यह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। दूसरा उपाय है जो प्रताप का महा उपाय। आप यह देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आपकी जॉब नहीं लग रही और आप इस चीज को लेकर के बड़े ही तंग हो चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जब आपको अवश्य मिल जाएगा। चाहे वह प्राइवेट जॉब हो या सरकारी, कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में एक जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको क्या करना है चलिए जान लेते हैं।
आप प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे चावल, गंगाजल और गुड़ के, उसे तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के पश्चात 100 ग्राम 500 ग्राम जैसी आपकी इच्छा हो गुड़ ले लीजिए, फिर किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। यह उपाय करने के पश्चात सूर्य देव जी की वह कृपा आपको मिलेगी कि जॉब लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं समाप्त हो जाएंगे, और भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जब आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुख से बच सकते हैं। उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है हर काम में बाधाओं से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, यदि आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं आ रही है, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पता, तो आपको क्या करना है चलिए जानते हैं। कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा अच्छा और पानी ले लीजिए और उसके पश्चात जाइएगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तब आपको क्या करना है। आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की डेली रख करके अपने दाएं जेब में रख लीजिए। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तब आपको क्या करना है। आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की डेली रख करके अपने दाएं जेब में रख लीजिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि साथ में अच्छा रखने से आपके ऊपर जो बाधाएं आने वाली होती है वह अच्छा सोख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपके जीवन में दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बाद ही परेशान है, तो 5 रविवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह एक महा उपाय है और यह उपाय आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। गोमूत्र में मां गंगा जी का होता है। गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। मतलब गाय जो है वह ऐसे ही हमारे मां नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को मां कहने की कई वजह है। तो यदि आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11 रोटी बनवा करके उसे पर थोड़ी सी गुड़ की डेली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं जैसे कि देवों के देव महादेव, देवी माँ लक्ष्मी, माता गंगा जी जैसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीष और आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने बढ़ाव से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यह बहुत ही साधारण सा उपाय है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए तो क्या करना चाहिए, देखिए आप लोगों को रविवार के दिन करना है यह उपाय। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ रविवार का ही दिन क्यों? तो दोस्तों, रविवार का दिन ही क्योंकि यह दिन भगवान सूर्य देव जी का दिन होता है। इस दिन यदि लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख कर के दान कर दीजिए। कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी चीज जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या फिर चावल ही हो गया, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दे, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही वह बेफिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके जीवन में जो परेशानियां या दिक्कतें चल रही है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
यदि जब और कारोबार में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन अच्छा और चावल का यह उपाय करने से आपको खास लाभ होगा। अच्छा और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इस बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यदि शुभ नहीं हो तो बने बने काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य को ब्रह्मा मुहूर्त में आगे देने से विशेष लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा गुड़ गेहूं मसूर की दाल का दान अवश्य करना चाहिए। पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन इसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से सूर्य देव की विशेष कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं शास्त्रों में बताई गई यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही और जानकारियां जानने के लिए आपके अपने चैनल डी आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी करें। बोलो सूर्य देव आ की जय।